आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप गणगौर की कहानी सुनेंगे। गणगौर का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करते हुए गणगौर की कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी नारद जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर के बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली कि हे नाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद माता पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के बाद बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया, भोग लगाया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। माता पार्वती नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़ कर गई थीं। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो इस पर माता पार्वती बोली कि मेरे भाई बाबज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी के कारण आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी नदी के तट पर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिव जी के साले तथा सलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने भगवान शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव जी चलने को तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी को भी माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ना भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पर पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और भगवान शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिव जी हंस के कहने लगे कि यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर माता पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस प्रकार गणगौर की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख सौभाग्य अटल रहे और आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे कृष्ण।